अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। वैसे तो हर तरफ खुशहाली थी, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी एकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी ये चाहता था कि वह अपनी बेटी की शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर सके, लेकिन शहज़ादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शहज़ादी के 3 सवालों का जवाब देगा शहज़ादी इसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए लेकिन सवालों के जवाब ना दे सके। इस शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलम थे, वो कई बरस से लोगों में इल्म बांट रहे थे। मुल्क का बादशाह, दरबारी, वज़ीर और काजी भी इनके शागिर्द थे। बाप ने बेटी की ख्वाहिश देखी तो बोला, बेटा तू अगर नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम लौट गया तो क्या हुआ। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले चाहे वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। मुकर्ररा वक़्त पर महल लोगों से भरा पड़ा था। बादशाह भी तख्त पर बैठा था, मलका भी महल में मौजूद थी, वज़ीर, काजी और आवाम भी मौजूद थी। आखिर शहज़ादी ने पहला सवाल किया। उसने शहादत की उंगली फ़ज़ा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत के साथ वाली उंगली फ़ज़ा में उठाई। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी। मलका बोली, शाबाश नौजवान, तुम पहला मरहला पास कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वह दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत तमाम अफराद की नज़र आज़म की तरफ थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर हवा में चलाना शुरू कर दी। शाबाश नौजवान, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका की आवाज़ महल में गूंज उठी। हर शख्स ये सोच रहा था कि आखिर दोनों सवाल क्या थे और जवाब क्या थे। आखिर तीसरा सवाल भी किया गया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और वापस जाकर बैठ गई। ये सवाल बहुत अजीबोगरीब था। हर तरफ खामोशी थी। आखिर आज़म खड़ा हुआ, अपने दिल पर हाथ रखा और शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा, मुबारक हो नौजवान, मुबारक हो। मलका की ये आवाज़ महल में गूंज उठी। इसके साथ ही शहज़ादी महल के दूसरे हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद के आवाज़ से गूंज उठा। आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बादशाह ने इस नौजवान को मुखातिब होते हुए कहा, ऐ नौजवान, आपने शहज़ादी को तो मुतमिन कर लिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। आदम हौसला दिखाकर खड़ा हुआ और कहा, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली दिखाकर पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगलियां खड़ी की और कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बादशाह मुस्कुराया और कहा, बहुत खूब, मैं खुश हुआ। इसके बाद शहज़ादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से भरा भी कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा तेज़ होता है। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, अच्छा ये बताओ तीसरा सवाल क्या था। आज़म बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी सीढ़ियाँ चढ़ी और फिर उतरी तो इन्होंने पूछा कि मेरा पूरा जिस्म थक गया है मगर एक हिस्सा नहीं थका। मैंने कहा, दिल, क्योंकि दिल वो जिस्म का हिस्सा है जो पैदाइश से लेकर मौत तक धड़कता है मगर थकता नहीं है। बादशाह ने आज़म को गले लगाया और कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।